आदमी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि तेलुगु मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है इन शब्दों का प्रयोग करने में भी। संस्कारी पार्टी नहीं है वो बलात्कारी पार्टी है, वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। और आसाम की जनता, मुख्यमंत्री जो हेमंता है उसको भेजने वाली है। जनता भी जानती है कि आसाम के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर जल रहा था तब कौन था वहां पे, मुझे एक नाम बता दीजिए। बता दो हेमंता, तू जेल जाएगा। तूने जो पागल शब्दों का प्रयोग किया है ना, तुझे कोई रोक नहीं सकता जेल जाने से। आपके बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद अगर गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय का मांस बेच रहे हैं, गाय का गोश्त बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये ऐसी बात? देखो, मुंह में राम बगल में छुरी। हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी के मुंह पे मां बोलते हैं और पीछे से गाय को काटते हैं। आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए जंतर मंतर पर। आज हम आदरणीय हमारे खड़के साहब के बारे में एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंता ने जो बयानबाजी करी है उसको जेल भेजने आए हैं। हमारी मांग है देश के प्रधानमंत्री जो कुछ ही समय तक और होंगे कि हेमंता को जेल डलवा दो, नहीं तो जनता तो जेल भेजेगी। और जो उसने बयानबाजी करी है गलत, जो उसने गलत बयानबाजी करी है उसके खिलाफ हम आज जंतर मंतर पे आए हैं। आज हम जंतर मंतर पे इसलिए भी आए हैं कि उस आदमी ने हमारे खड़के साहब और राहुल गांधी जी के बारे में बोला है। और असम की जनता को हम रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री था उस आदमी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि तेलुगु गांडू, मतलब मुझे बड़ी शर्म आ रही है इन शब्दों का प्रयोग करने में भी, क्योंकि मेरी बातें भी माताएं बहनें सुन रही हैं। मुझे बड़ी शर्म आ रही है ऐसे शब्दों का। वो तो मुख्यमंत्री है। जब एक कार्यकर्ता जब इतनी शर्म खा सकता है एक पार्टी का, वो तो बीजेपी का मुख्यमंत्री है। सोचिए, अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री असम की जनता को रिप्रेजेंट करता था पहले, अगर वो इस शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए कितनी शर्म की बात है। तो इसलिए आज हम आए और आदरणीय हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी के नेतृत्व में आज जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने आए। और आपने अभी कुछ सवाल किया था, क्या किया था? वो संस्कारी पार्टी बताई जाती है भाजपा। बताओ, देखिए, संस्कारी पार्टी नहीं है वो बलात्कारी पार्टी है, वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। और मैं आपको बता दूं भैया, उस आदमी ने, इन लोगों ने जो देश के साथ जो गलत किया है, हमारा सवाल क्या था कि आपकी वाइफ के नाम 3 पासपोर्ट है, उसका सीधा सीधा जवाब दो। अब आपके अंदर इतना डर है कि डर इतना हो गया कि आदरणीय पवन खेड़ा जी के घर पे आपने पुलिस वाले भेज दिए। मैं पवन खेड़ा जी हमारे नेता, हम उनसे मिलकर आ रहे हैं, मिल रहे हैं। कौन कहता है कि नहीं मिल रहे हो? कौन कह रहा नहीं मिल रहे हो? आप मुझे बताइए कौन आदमी कह रहा? मैं कहना चाहता हूँ हेमंता नहीं, अभी हेमंता देश छोड़ के भागेगा, मगर हम उसको देश, चाहे वो कहीं से भाग भी जाएगा तब भी ले आए हो। देखो, मैं आपको देखो, सुनो मेरी बात, ये आपकी गलत बयानबाजी है। आप में से कौन मेरे साथ चलना चाहेगा पवन खेड़ा जी से मिलने? मैं लेके चलता हूँ, चलिए। कौन चलेगा? हम लेके चलेंगे। सुनो, हम चलेंगे भाई, हम चलेंगे। अरे भाई, हम चलेंगे, मैं आपको बता दूं, हम चलेंगे। मगर मैं आपको बता दूं, हम चलेंगे, मगर सिंपल सी बात है, आज आप लोग भी आए हो, आप लोगों के जो सवाल है वो क्या है? सवाल आज आप आए हैं, इससे पहले भी हेमंता का रिकॉर्ड सुनिए सर, हेमंता का रिकॉर्ड रहा है कि वो इस तरह की विषैली भाषा बोलता रहा है। इससे पहले मुसलमानों के लिए लगातार बयान आए। आप लोग कहाँ थे? कांग्रेस एक वर्ग को घुसपैठिया कहलवा रही थी, तब सड़कों पे क्यों नहीं आई? अब मैं आपको बता दूं, आप मुझे कोई एक ऐसा मुद्दा बताओ कि कांग्रेस वहाँ नहीं थी। एक बताइए आप, घुसपैठ वाले मुद्दे पे कौन से घुसपैठ? उसने बोला रिक्शा वाले को 5 मांगे। देखो, आपको मैं बताता हूँ, वही समय और उसकी जबानबाजी का समय आ गया है, आज का समय है। आपको मैं बता दूं, आसाम की एक सेकंड, आसाम की जनता, सुनो, आसाम की जनता मुख्यमंत्री जो हेमंता है उसको भेजने वाली है। जनता भी जानती है कि आसाम के लिए कुछ नहीं किया। मणिपुर जल रहा था तब कौन था वहां पे? मुझे एक नाम बता दीजिए, कौन था? बताइए। आपके पास अगर राहुल गांधी के अलावा कोई नाम होगा तो मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी जी थे, मैं था भैया, हम कांग्रेस पार्टी थी वहां पे।
जब आग जलनी हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं, जहां जहां चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आदिवासी हो, जहां भी अगर उनके ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वहां कांग्रेस पार्टी होती है, राहुल गांधी होता है, आदरणीय खड़गे साहब होते हैं। राहुल जी को तो पागल बोल रहे हो। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ भैया, देखो तो पागल जो ये जो शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, हेमंता तू जेल जाएगा। तूने जो पागल शब्दों का प्रयोग किया है ना, तुझे कोई रोक नहीं सकता जेल जाने से, कोई रोक नहीं सकता। पहली बात सुनो, आचार संहिता लगी है, तुमने पुलिस वालों को कैसे भेज दिया? आपका सवाल जो पवन खेड़ा जी ने जो किया उसका सीरियसली जवाब देना चाहिए था। आपने पुलिस वालों को भेजा, आपको क्या लगता है पुलिस वाले ही बच जाएंगे? वो मैं पूछना चाहता हूँ, वो सब सस्पेंड है? हम बता रहे सस्पेंड है। पहली बात, आपने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चुनाव निपटने के बाद इनको देखा जाएगा। वो तो हम कह रहे हैं ये चुनाव निपट गया, वहाँ सरकार बनने जा रही है भैया कांग्रेस की। वहाँ आपको मैं बता दूं, वहाँ कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दे रही है जनता, क्योंकि देखो जनता भी जानती है कि हमारा अगर राज्य का मुख्यमंत्री एक सभ्य होना चाहिए, एक शिक्षा शैक्षिक होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा होना चाहिए। आप सोचिए, और यहाँ क्या है, वो गालियां दे रहा है। यहाँ क्या है, कोई रोजगार की बातें नहीं हो रही। यहाँ क्या है, मतलब मैं मुस्लिमों को ऐसा कर दूंगा, है बाबर बोल देता है। सोचिए, पहली बात वो मुख्यमंत्री है, उसके लिए मुस्लिम भी बराबर होने चाहिए, हिंदू भी बराबर होने चाहिए, सिख और ईसाई भी बराबर होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सब बराबर होने चाहिए। खड़गे जी की तरफ से लगातार देखो आप वो कह रहे गाय घर में खा सकते हैं। सोचिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सुनिए, हमारा जो राष्ट्रीय, हम कहते हैं कि गाय को हमारा राष्ट्रीय पक्षी बनाए, ये पशु बनाइए ना, क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए, अगर आपके अंदर औकात है तो। सोचिए, जो आपके बीजेपी के जो नेता हैं वो खुद अगर गाय की तस्करी कर रहे हैं, गाय का मांस बेच रहे हैं, गाय का गोश्त बेच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये ऐसी पार्टी है? और कौन मुझे कह सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने ये क्या? एक नाम बताइए, कोई एक हाथ बोलिए कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त सड़कों पर थी। भाई जब कोविड आ रहा था तब भी कांग्रेस सड़कों पे थी, हर एक जगह सड़कों पर है, मगर कांग्रेस पार्टी हर उस आदमी के साथ है जो जिसके साथ अगर गलत काम हो रहे हैं। भाजपा के लोग तो गाय को माता ही कहते हैं। देखो गाय को, देखो मुंह में राम बगल में छुरी, हाय रे साधु तेरी नीयत बुरी, वो हिसाब है भाई इन लोगों का कि मुंह पे माँ बोलते हैं और पीछे से गाय को काटते हैं। मैं बताइए कि ये मुझे बताइए कि गडकरी की कंपनी नहीं है? तो एक आदमी मना कर दीजिए मुझे कि नहीं है। बताइए, उसकी बीबी भी उसी कंपनी में है, उसकी माँ भी और उसके बेटा भी। देखो गाय का, देखो सुनो, मैं बता रहा हूँ, आपने सारे मुद्दे की बात करी, मगर आज के किस लिए आए? आदरणीय खड़गे जी के बारे में उसने गलत शब्दों का प्रयोग किया। भैया हम आपको बता दें, हम मूल निवासी हैं, हम दलित हैं, हमें पता है, हमने देश को बनाया है, हमने कुर्बानी दी है भाई, ऐसा नहीं होता। तो कांग्रेस क्या कह रहे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं, कांग्रेस नहीं, मैं आपको बता दूं, नहीं ये आप गलत कर रहे हो। इस कांग्रेस पार्टी सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के लिए दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम भाई हो, हमारे सिख भाई, तमाम सातों बिरादरी, सब 36 बिरादरी सब साथ हैं।